हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बात आज तक न्यूज़ चैनल में। आज हम एग्जिट पोल्स पे बात करेंगे। आज मैं आपको इसका एग्जिट पोल का फर्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूँ, जिसके माध्यम से देखेंगे कि आप किसकी सरकार आने की ज़्यादा संभावना है, यानी सत्ता में बीजेपी आएगी या कहने का मतलब एनडीए आएगा या इंडिया गठबंधन। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और आप इन्हीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले चुनाव में, आने वाले समय में, यानी 4 जून को जो मतगणना होने वाली है, उसमें कौन सरकार बनाने जा रहा है। सबसे पहले हम असम से बात करेंगे। असम में टोटल सीटें 14 सीटें हैं, जिनमें से आप देखेंगे कि बीजेपी मतलब कि जो एनडीए गठबंधन है, उसकी 4 से 6 सीटें आ रही हैं, जबकि कांग्रेस की यहाँ पर बढ़त दिख रही है। वहाँ पर असम में कांग्रेस की 6 से 8 सीटें आ रही हैं, अन्य की 2 से 4 सीटें आने की संभावना है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं देश की राजनीति की जो धारा है उसमें एक विशेष प्रभाव रखने वाले स्टेट में, और वो है सामाजिक न्याय की भूमि बिहार। बिहार में आप देखेंगे कि एनडीए गठबंधन को 18 से 20 सीटें मिल रही हैं, वहीं इंडिया गठबंधन फिर यहाँ पे बढ़त में है। साथ ही 20 से 22 सीटें इंडिया गठबंधन को जाने की संभावना है। अदर इसके आगे हम चलते हैं ओडिशा में। ओडिशा भारत का एक बहुत ही शानदार राज्य है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि बीजेपी को मतलब एनडीए गठबंधन को 7 से 11 सीटें मिलने की संभावना है, और बीजेडी को इनमें से 7 से 9 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं कांग्रेस को यहाँ से 5 से 7 सीटें मिलने की संभावना है। यहाँ पर टोटल सीटें 21 हैं। आइए अब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में असम को छोड़कर इसके अलावा लगभग 11 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 3 से 4 सीटें जा रही हैं, जबकि कांग्रेस को उनमें से 7 से 8 सीट आ रही हैं, और साथ ही एक अन्य की जीतने की संभावना बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश भारत की राजनीतिक दिशा तय करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला राज्य है, जिसमें जिस राज्य में वर्तमान में एनडीए सरकार यानी डबल इंजन की सरकार है, योगी जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पर एनडीए गठबंधन को 38 से 40 सीटों का प्राप्त होने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन इस बार बढ़कर 32 से 38 सीटों पर आने की संभावना है। वहीं बीएसपी को उत्तर प्रदेश में 3 से 4 सीटें मिलने की संभावना है। आइए अब हम आगे चलते हैं और वेस्ट बंगाल भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पे काफ़ी समय तक कम्युनिस्ट शासन रहा, और काफ़ी समय से ममता बनर्जी की सरकार है। बीजेपी और कांग्रेस अभी भी वहाँ पर अपनी भूमिका बांधने में सफल नहीं हो पा रही है। दोनों प्रयासरत हैं। बीजेपी अभी भी यहाँ पे काफ़ी कमज़ोर दिख रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी यहाँ पे अपनी मजबूती और अपनी पकड़ बनाने में धीरे धीरे सफल हो रही है। तो आइए हम यहाँ देखते हैं कि 42 सीटों में किसको कितनी सीटें मिलने की संभावना है। तो यहाँ जो तृणमूल कांग्रेस है, ममता बनर्जी की पार्टी, उसमें 26 से 28 सीटें मिलने की संभावना है। बीजेपी को 5 से 7 सीट मिलने की संभावना है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस अपना दबदबा बनाती हुई आगे बढ़ती जा रही है, और 8 से 10 सीटें मिलने की इस 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरी संभावना है। महाराष्ट्र इस बार एक महाराष्ट्र में इस बार बहुत ही दिलचस्प चुनाव होने वाला है। महाराष्ट्र की राजनीति ने एक नया मोड़ ले लिया है। पहले जो शिवसेना उद्धव गुट वाली हुआ करती थी, और वह एनडीए के साथ हुआ करती थी, लेकिन इस बार एक सियासी उठापटक और राजनीतिक हलचल ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। यहाँ पर एनडीए ब्लॉक को कम से कम 14 से 16 सीटें प्राप्त होने की संभावना है, लेकिन इंडिया ब्लॉक को यहाँ पर बढ़त दिखाई दे रही है, और यहाँ पे इंडिया ब्लॉक को 32 से 34 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं एक आदर्श अन्य की जीतने की संभावना बताई जा रही है। तेलंगाना तेलंगाना अभी आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, और ये मुख्यतः ये वैसा राज्य है जहाँ पर
विकास के आधार पर वोट किया जा रहा है और विकास के नाम पर ही यहाँ पे चुनावी राजनीति हो रही है, जिसमें बीजेपी काफ़ी पिछड़ती हुई दिख रही है। यहाँ पे इंडिया गठबंधन को 17 में से 13 से 15 सीटें मिलने की संभावना है, बीआरएस को 1 सीट मिलने की संभावना है, वहीं बीजेपी को 2 से 3 सीट मिलने की संभावना है। आइए अब हम चलते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु साउथ में वैसे भी बीजेपी का वजूद कम है, लेकिन कहा जाए तो तमिलनाडु की 39 की 39 सीटें इंडिया गठबंधन को जाती हुई दिख रही है। एनडीए एआईडी डीएमके अदर्स को 0 सीटें मिलने की संभावना है। तो दोस्तों, अगर आप इन्हीं चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में किसकी सरकार बनने जा रही है, मतलब 4 जून को कौन दिल्ली की सीट पर काबिज होगा। ये हमें बेसिकली 4 जून को ही यथार्थ में पता चलेगा, लेकिन इन आंकड़ों के आधार पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4 जून को किसकी सरकार बनने जा रही है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।